देखिए, आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, स्मार्टफोन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, सब कुछ, हर चीज मैथ्स पर टिकी है। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि इस बेहद जरूरी फील्ड में दुनिया को लीड कौन कर रहा है? असल में पर्दे के पीछे ना एक बहुत बड़ी ग्लोबल रेस चल रही है। और इसका जो विजेता होगा, वो सिर्फ मैथ्स का ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का भी भविष्य तय करेगा। तो सवाल यह है कि मैथ्स की ये सुपर पावर्स हैं कौन? कौन सा देश इसका बेताज बादशाह है? कौन उसे टक्कर दे रहा है? और कौन है जो कुछ खास एरियाज में अपनी धाक जमा रहा है? चलिए अगले कुछ मिनटों में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और मैथ्स के इस ग्लोबल चेस बोर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस रेस में सबसे आगे और मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दशकों से अमेरिका मैथमेटिकल रिसर्च का एक तरह से सेंटर रहा है, जो दुनिया भर के बेस्ट माइंड्स को अपनी तरफ खींचता आया है। ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ना, ये अमेरिका की कामयाबी का दिल है। ये सिर्फ शानदार यूनिवर्सिटी कैंपस की बिल्डिंग्स नहीं है, बल्कि ये वो कल्चर है सहयोग का, क्रिटिकल थिंकिंग का, जिसे इन दीवारों के अंदर बढ़ावा दिया जाता है। यहीं पर दुनिया के सबसे तेज दिमाग एक साथ आते हैं और नॉलेज की सीमाओं को और आगे धकेलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका इतना पावरफुल है क्यों? ये असल में कई जबरदस्त चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। यहां MIT, प्रिंसटन और हार्वर्ड जैसे दुनिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं। ये यूनिवर्सिटीज सिर्फ बेस्ट टैलेंट को ही अट्रैक्ट नहीं करती, बल्कि उन्हें अपने रिसर्च के लिए जबरदस्त फंडिंग भी मिलती है। और नतीजा है फील्ड्स मेडल विनर्स की एक लंबी लिस्ट, जिसे मैथ्स का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। और लगभग हर फील्ड में लीडरशिप, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट प्योर मैथ्स हो या फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो बॉटम लाइन एकदम साफ है। अगर किसी को मैथमेटिकल रिसर्च के बिल्कुल कटिंग एज पर काम करना है, तो उसके लिए आज भी अमेरिका ही नंबर 1 डेस्टिनेशन है। ये इनोवेशन और डिस्कवरी का पावर हाउस बना हुआ है। लेकिन अब चैंपियन को एक चैलेंजर मिल रहा है। इस रेस में जो देश सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो है बिना किसी शक के चीन। ये नई सुपर पावर कमाल की स्पीड से अमेरिका के साथ अपने गैप को कम कर रही है। और ये तस्वीरें चीन के इरादों के विशाल स्केल को दिखाती हैं। ये सब क्या है? ये है अगली पीढ़ी में जबरदस्त सरकारी इन्वेस्टमेंट, एम्बिशियस स्टूडेंट से खचाखच भरी ये बड़े बड़े लेक्चर हॉल्स, और ये नेशनल अवार्ड सेरेमनी। ये सब दिखाता है कि मैथ्स में टॉप पर पहुंचना चीन के लिए एक नेशनल प्रायोरिटी बन चुका है। चीन की विनिंग स्ट्रैटेजी काफी इंप्रेसिव और मल्टी लेयर्ड है। इसकी शुरुआत होती है भारी भरकम सरकारी निवेश से, जिसने सिंघुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूट्स को दुनिया के टॉप पर पहुंचा दिया है। इसके साथ ही यंग टैलेंट को एक सिस्टम के तहत तैयार किया जाता है, जो इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में उनके शानदार प्रदर्शन से साफ दिखता है। और इस सब का नतीजा हाई क्वालिटी रिसर्च पेपर्स की संख्या में जैसे एक धमाका सा हो गया है। तो वर्डिक्ट क्लियर है, चीन मैथ्स की दुनिया में टॉप पर पहुंचने के रास्ते पर एक हाई स्पीड ट्रेन की तरह है। इसकी रफ्तार और इसके एम्बिशन इसे एक ऐसा की प्लेयर बनाते हैं जिसे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। अच्छा, अब चलते हैं यूरोप की तरफ, जहां कुछ देश अपनी बहुत ही यूनिक स्पेशलाइजेशन के लिए जाने जाते हैं। यहां हमें विरासत, मैथ्स की प्योरिटी और उसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल का एक बड़ा दिलचस्प मिक्सचर देखने को मिलता है। शुरुआत करते हैं फ्रांस से, जो प्योर थ्योरेटिकल मैथ्स का अनडिस्प्यूटेड हब है। यहां फोकस किसी चीज के फौरन इस्तेमाल पर नहीं है, बल्कि ज्ञान के लिए ज्ञान, मतलब मैथ्स की अपनी अंदरूनी खूबसूरती और उसके स्ट्रक्चर को समझने पर है। फ्रांस का पूरा एकेडमिक कल्चर इसी सोच पर बना है। और फ्रांस की इस एक्सीलेंस की नींव क्या है? वो हैं एकोल नॉर्माल सुपेरियर जैसे इंस्टीट्यूशंस। इसने मैथ्स की दुनिया को कई फील्ड्स मेडल विनर्स दिए हैं, और एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स में इसकी एक बहुत ही मजबूत और गहरी परंपरा रही है। तो बात साफ है, जो कोई भी मैथ्स के सबसे गहरे और सबसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स में उतरना चाहता है, उसके लिए फ्रांस से बेहतर कोई जगह नहीं। ये उन विचारकों के लिए जन्नत की तरह है जो यूनिवर्स के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझना चाहते हैं। फ्रांस से आगे बढ़ें तो आता है यूनाइटेड किंगडम, एक ऐसा देश जिसकी मैथमेटिकल हिस्ट्री अविश्वसनीय रूप से रिच है। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसे लेजेंडरी नामों के साथ यूके ने सदियों से विचारों की दुनिया को एक नई दिशा दी है। मतलब ये वो जगह है जिसने हमें आइजैक न्यूटन जैसे दिग्गज दिए हैं। और फ्रांस से बिल्कुल अलग यूके की असली ताकत रही है एप्लाइड मैथमेटिक्स में। यहाँ मैथमेटिकल थ्योरीज का इस्तेमाल फिजिक्स और इंजीनियरिंग से लेकर फाइनेंस तक रियल वर्ल्ड की मुश्किलों को सुलझाने में किया जाता है। तो यूके का कंट्रीब्यूशन एकदम क्लियर है। ये प्रैक्टिकल मैथ्स का एक मजबूत हिस्टोरिकल सेंटर है, और ये विरासत आज भी कायम है।
लेकिन कहानी सिर्फ इन बड़े नामों तक ही सीमित नहीं है। और भी कई देश हैं जो इस ग्लोबल रेस में अपनी जगह बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये उभरते हुए देश कहाँ खड़े हैं। इसमें एक बड़ा नाम है भारत का। देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और शानदार इंस्टीट्यूशंस भी हैं। लेकिन एक बड़ी चुनौती है रिसर्च फंडिंग, जो अमेरिका और चीन के मुकाबले काफ़ी कम है। पर इस रुकावट के बावजूद भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और यकीनन एक ऐसा देश है जिस पर सबकी नजरें होनी चाहिए। तो इतनी सारी बातें हो गईं, अब समय है एक फाइनल स्कोर कार्ड का। चलिए इस पूरी रेस को एक सिंपल और क्लियर ब्रेकडाउन में देखते हैं। देखिए, ये स्लाइड पूरी कहानी को एकदम परफेक्टली समराइज करती है। बेस्ट ओवरऑल का गोल्ड मेडल जाता है अमेरिका को, सबसे तेजी से आगे बढ़ने का अवार्ड मिलता है चीन को, प्योर मैथ्स के शौकीनों के लिए फ्रांस बेस्ट है, और हाँ, रूस, जिसकी हमने ज़्यादा बात नहीं की, पर वो अपनी बेहद सख्त और असरदार ट्रेनिंग कल्चर के लिए मशहूर है, जो दुनिया के बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर्स तैयार करती है। तो एक बात तो साफ है, मैथ्स की दुनिया का नक्शा बदल रहा है। जहां पुरानी शक्तियां अपना किला बचाने में लगी हैं, वहीं नए दावेदार भी सामने आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि मैथ्स के अगले दौर को कौन डिफाइन करेगा? अगली बड़ी खोज कहां से आएगी जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दे? इसका जवाब तो आने